ओमान के दुक्कम पोर्ट से एक ऐसी खौफनाक और दर्दनाक खबर आई है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक भारतीय नाविक की जहाज पर मौत हो गई, लेकिन सबसे भयानक बात ये कि उचित व्यवस्था न होने के कारण उसका शव पिछले 2 दिनों से जहाज पर ही सड़ रहा है। क्रू मेंबर ठंडे पानी की बोतलों के सहारे शव को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। इस अमानवीय घटना ने न सिर्फ व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है, बल्कि भारत में एक बड़े सियासी तूफान को भी जन्म दे दिया है। मामला ओमान के दुक्कम पोर्ट पर डॉक किए गए शैडो टैंकर एमटी सेलेस्टियल का है। 11 जून को तमिलनाडु के रहने वाले 35 वर्षीय सेकंड ऑफिसर निशांत उर्थायनाथन गंभीर रूप से बीमार पड़े और उनकी मौत हो गई। फॉरवर्ड सीमेन यूनियन ऑफ इंडिया एफएसयूआई ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए जहाज मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। एफएसयूआई ने बताया कि जहाज पर उचित कोल्ड स्टोरेज न होने के कारण क्रू सदस्य स्वास्थ्य के लिए खतरनाक स्थिति में ठंडे पानी की बोतलों का इस्तेमाल करके शव को ठंडा रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्षेत्रीय तनाव के कारण मेडिकल एविक्यूएशन में देरी हो रही है। यूनियन ने इस पूरी लापरवाही की निष्पक्ष जांच और ओमानी अधिकारियों से जवाबदेही की मांग की है। विवाद बढ़ता देख ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने मौत की पुष्टि करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द शव को भारत वापस लाने की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे पर देश में भी सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा प्रहार किया। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, कॉम्प्रोमाइज पीएम के राज में एक भारतीय होने का मतलब दुर्गति है। विदेशी ताकत हमारे नागरिकों को मारती है। हमारी सरकार एक आज्ञाकारी नौकर की तरह चुपचाप आदेश मान लेती है और हमारे नागरिक सड़ने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। राहुल ने कप्तान की गुहार का जिक्र करते हुए सरकार से मांग की कि इस भारतीय को तुरंत घर लाया जाए। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब कुछ दिन पहले ही ओमान के पास सेटेबलो जहाज पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविक मारे गए। उस घटना को लेकर देश में भारी रोष है। एफएसयूआई के महासचिव मनोज यादव ने खुलासा किया कि सेटेबलो हमलों में जान गंवाने वाले 3 भारतीयों के पार्थिव शरीर अब तक घर नहीं पहुंचे हैं। उस क्षेत्र में अभी तक 18 से 20 भारतीय नाविक मौजूद हैं और पिछले एक सप्ताह में 3 जहाजों पर हमले हो चुके हैं। एक तरफ 7 समंदर पार जान गंवाने वाले नाविकों के परिवार अपने अपनों के पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी मौत पर सियासत तेज है। सवाल यह है कि दुनिया भर में काम करने वाले हमारे भारतीय सीफेयरर्स की सुरक्षा की गारंटी आखिर कौन लेगा? इस पूरी घटना और सरकार के रुख पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।